हेलो मेरे प्यारे साथी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना सीखे थे। आज हम लोग एल्किन से हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे। चलिए हम लोग पहला विधि जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। चलिए, यानी पहला में क्या करना, कुछ नहीं करना। जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन सबसे शुरू में क्या होता है, दो कार्बन का एल्कीन बनता है, एक कार्बन का एल्कीन कभी बनता है नहीं, तो सब बता चुके हैं। दो कार्बन का एल्कीन बनता है CH2CH2। जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ कराते हैं तो ये टूट कर एक बंधन कुर्बानी दे देता है। और जिसमें तुम्हारा मन है X जोड़ने का, जिसमें मन तुम्हारा H जोड़ने का, उसमें तुम जोड़ो। ठीक है, इसमें मेरा मन है इसमें जोड़ने का H, इसमें जोड़ दिए H। इसमें मेरा मन है जोड़ने का X, तो इसमें जोड़ दिए X। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं तो और दूसरा करके देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका मन CH2CH2HX, बोले भाई खाली दो ही कार्बन है, तीन कार्बन, उसका अलग नियम चलेगा। क्योंकि बताते हैं हम, काहे कि यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है तो सममित एल्कीन है। क्या है? सममित है। लेकिन यहाँ क्या होगा, CH2 CH3 CH डबल बाउंड CH2। यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर कम हाइड्रोजन होगा। तो ये अगला नियम पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार और थोड़ा सा अच्छा समझ लेते हैं कि एक बाउंड टूटेगा, तुम्हारा जहां मन है वहां यानी कि हाइड्रोजन जोड़ दो, और जहां तुम्हारा मन है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको पहले हम अभी समझ लेते, इसको बात समझेंगे। तो नहीं आपको पहले क्या यहाँ भी जोड़ते, लेकिन आप लोग को माने हाँ है तो यहाँ जोड़ दीजिए। क्या आप लोग का माने हाँ एक्स जोड़ने का, यहाँ जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि ये सिंपल है, यानी कि इसको बोलते हैं सममित एल्कीन। क्या बोलते हैं? सममित, यानी दोनों जगह क्या हाइड्रोजन सेम है, तो कहीं पर तुम यानी कि हाइड्रोजन है, कहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। लेकिन जैसा ही हुआ तीन का दूसरा विधि क्या हो गया, पहला विधि और करके लिख सकता है। ठीक है, और दूसरा विधि क्या होगा कि CH2 CH3 CH, तीन गो या चार गो तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, बता देते हैं CH2 क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या ब्रोमाइड, यानी Cl या Br या H2SO4। लेकिन हम लोग बनाना क्या बनाना है, हेलो एल्केन, तो Cl या Br। ठीक है, तो इसका करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो पहले एक लिख लेते हैं कोई भी Cl। ठीक है, या फिर आपका मन है तो Br, तो कोई भी। चलिए पहले बताते हैं, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर H2 है, यहाँ CH। तो बताते हैं, जब आपका मन यानी यहाँ पर जब आप कम कार्बन में जोड़िएगा तो यहाँ पर किसी का जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ ज्यादा कार्बन वाले, सॉरी ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन में तो आप माइनस वाले पार्ट को जोड़िएगा। माइनस कौन है, हाइड्रोजन, और जो है क्लोरीन। हम बताए थे कि जब H टूटेगा तो X होता है माइनस, H होता है प्लस, बताए थे। चलिए, तो क्या यानी कि असम्मित, इसको क्या बोलेंगे, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया HCl HBr के साथ का इसको एक नियम होता है, पर्सनली एक क्या रूल बना दिया है। तो क्या इसको बोलेंगे, तो इसका क्या नाम देखिए बताता हूँ। तो क्या ज्यादा हाइड्रोजन इसमें कम है, तो हम क्या करेंगे कंफ्यूजन में, किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो अलग बनेगा, इसमें तो अलग बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो कम कार्बन वाले में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, कम कार्बन वाले पहले सीखते हैं। ज्यादा कार्बन जोड़ने के लिए आपको पारा ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, H2O2। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले से कम कार्बन वाले, धीरे धीरे हम तीनों सीख लेंगे। तो क्या कम कार्बन हाइड्रोजन सीखेंगे, तो क्या है जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें Cl को अभी जोड़ देंगे फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत। और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHCl प्लस CHCl और CH। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया? दूसरा देख लीजिएगा इसी का,
इस नियम को बोलते जो बना है, इसका पर्सनल नियम मार्कोनिकॉफ नियम। इसको क्या बोलेंगे? मार्कोनिकॉफ नियम। क्या बोलेंगे? मार्कोनिकॉफ नियम। तो इसको क्या बोलेंगे? मार्कोनिकॉफ नियम। क्या बोलेंगे? मार्कोनिकॉफ नियम। चलिए अब इसको बढ़िया से लिखा है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद लिखाना स्टार्ट करें। ये ऐसा ही है, ठीक है, सिंपल है। ये दूसरा क्या है? CH3 CH डबल बाउंड CH2 HBr के साथ कराएं। क्या? HBr के साथ कराएं, कोई दिक्कत? HBr के साथ कराएं तो क्या होगा? प्लस ई माइनस। अंदर समझ में आया? तो क्या करेंगे कि जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें जोड़ेंगे, जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें जोड़ेंगे, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यानी CH3 और CHBr CH2H। चलिए, तो इसको ये नियम होता है मार्कोनिकॉफ नियम। तो इसको हम बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले पहला लिख लीजिए, और दूसरा लिखे से पहले से रुक जाइए, ठीक है। पहले रुकिए, तो पहले इसको लिख लिया है। चलिए बताते हैं, एक नंबर लिख लिया है। अब इसको क्या बोलते हैं? एक नियम होता है मार्कोनिकॉफ नियम। इसको क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ नियम, अरे रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ नियम। इसमें क्या होता है? जब असमित एल्कीन क्या बिकेगा? जब असमित 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 एल्कीन की अभिक्रिया जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो HCl या HBr का ऋणात्मक भाग यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग यानी HCl का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधन वाले कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम। क्या हो? हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्या हो? कम हो, उसे मार्को निकॉफ नियम कहते हैं। यानी प्रॉब्लम, तो इसको सही से इसी तरह से उतारिए, ठीक है, जल्दी से कीजिए। क्या बोलेंगे? जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया, असमित कैसे? क्या पर हाइड्रोजन दोनों अलग अलग। जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाके जुड़ेगा, उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या जुड़ेगा, जिसमें यानी जहां पर या जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसे मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन, जिससे नहीं सूट कर रहा, जहां जहां पर उस द्विबंधन वाले कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसे मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। चलिए,
हो गया, आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम क्या पढ़ते हैं। अब तो हम कम हाइड्रोजन वाले कार्बन जाके जोड़ दिए, अब ज्यादा हाइड्रोजन लगे तो क्या होगा, उसका अलग नियम होता है, पहले उसको सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, तो पहले रिएक्शन जानते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। तो CH3 CH डबल बाउंड CH2, कोई दिक्कत, क्या जोड़ेंगे HBr, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा, जब इसको ज्यादा यानी ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन जाके जोड़ना है HBr को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पारा ऑक्साइड H2O2, इसको बोलते हैं पारा ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, पारा ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, पारा ऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे, जब, तो क्या होगा, जब पारा रहेगा, क्या बोलना है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हो, जिस कारण में ज्यादा हाइड्रोजन, उसमें जाके माइनस वाला जुटेगा, तो किसमें ज्यादा है, and इस कारण ज्यादा है, जिसमें कम है उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये बंधन क्या करेगा, ये दोनों दोनों तो बहुत कस के, यानी तुम बताए थे कि डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड और सिंगल बाउंड, सॉरी सिंगल बाउंड, तो क्या होता है, ट्रिपल से डबल बड़ा होगा और डबल से यानी ट्रिपल से, सॉरी डबल होगा बड़ा ट्रिपल से और ट्रिपल बड़ा होगा सिंगल से। सर ये मौजूद बंधन है, ये तो एकदम तोड़ने में थोड़ा सा तो कष्ट होबे करेगा, टूटेगा आराम से, थोड़ा सा कष्ट होगा, क्या होगा, इसमें हो गया पेरोक्साइड, तो टूटा, तो क्या होगा, टूट गया, क्या इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, किसमें, इसमें, और ब्रोमीन को इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे CH3CH जोड़ेंगे हाइड्रोजन, इसमें क्या करेंगे H2Br। बात समझ में आई कि जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है उसे उसमें ही उसमें जोड़ेंगे, तो किसके उपस्थिति करना पड़ेगा, पारा ऑक्साइड, उसमें कुछ नहीं था, इसका क्या बोलते, इसका नाम होता एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। क्या नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या पारा ऑक्साइड का प्रभाव, या इसी को बोलते हैं पारा ऑक्साइड का प्रभाव, इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट, क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट, तीन नाम है इसका, एंटी मार्को निकोफ नियम या पारा प्रभाव, प्रभाव पारा प्रभाव, या इसे बोलते हैं खरास इफेक्ट, खरास प्रभाव या इफेक्ट। तो कितना नाम हो गया, तीन नाम, एंटी मार्कस नियम या पारा ऑक्साइड का प्रभाव या खरास इफेक्ट। चलिए इसको जानते हैं। जब आज इसमें क्या प्रभाव से लिखे, जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया, जब असमित, जब असमित एल्कीन की
अभिक्रिया, जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तथा पारा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तथा पारा ऑक्साइड, पारा ऑक्साइड पारा ऑक्साइड के उपस्थिति में कराई जाती है तो HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाकर जाता है, उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाके जुड़ता है, उस द्विबंधन वाले कार्बन उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाकर जुड़ता है, उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाकर जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, क्या हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, उससे एंटी मार्कोनिकॉफ या पैराऑक्साइड या खराश इफेक्ट करता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। चलिए, 3 हो गया। एंड दोनों बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, एक ज्यादा हाइड्रोजन वाला जोड़ना है तो क्या करेंगे, कम हाइड्रोजन वाला जोड़ना है तो क्या करेंगे, एंड दोनों सेम हो तो क्या बोलेंगे उसे, सिंपल सा बात है, डायरेक्ट हाइड्रोजन हाइलाइट से करवा देंगे। और फिर क्या, कम कार्बन में, यानी कि इसमें कंफ्यूज, इसमें जोड़े किस में, यानी कम कार्बन में जोड़ा हुआ रहे तो क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ, ज्यादा कार्बन रहे तो क्या करें, एंटी मार्कोनिकॉफ। चलिए, ऐसा से आप लोग, यानी जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पैराऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग लिख लीजिएगा थोड़ा सा ऊपर में, का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधन वाले कार्बन में जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, उसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। चलिएगा, लिख लीजिएगा। अपने से बनाना, यानी जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ पैराऑक्साइड यानी H2O2 की उपस्थिति में कराया जाता है तो HBr का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधन वाले कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो या ज्यादा हो, उसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। तो एल्कीन से हम बनाना सीख चुके हैं, अब एल्केन से सीखेंगे। क्या सीखेंगे अब एल्केन से, एल्कीन से एक और सीखे, एक और है एल्कीन से ही, एल्कीन पर हैलोजन। चलिए, इसको पहले एल्केन से सीख लेते हैं, उसके बाद इसमें लिखिएगा जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से चलिए। चलिए आप लोग समझ में आ गए, जब असमित एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पैरा ऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो HBr का ऋणात्मक भाग उस निबंधन वाले कार्बन पे जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो या ज्यादा हो, उसे एंटी मार्कर कम हो, यानी कम कार्बन में जाकर कम हाइड्रोजन वाले कार्बन जाकर जुड़ेगा तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ, ज्यादा में एंटी मार्कोनिकॉफ। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए तीनों के एक साथ रिवीजन कर लेते हैं, चौथा एक बार आप पढ़ लेते हैं, ये तीसरा था ना, तीसरा था। चलिए आप लोग या तो फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर रोक के वीडियो को देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, लाइव तो नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं एल्किन पर हैलोजन के संयोजन द्वारा। क्या पढ़ेंगे? एल्किन पर हैलोजन के संयोजन द्वारा। एल्किन पर हैलोजन से संयोजन, इसको अब हटाना है, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, ये पॉइंट करके लिख लीजिएगा इस तरह से करके। एल्किन पर हैलोजन के संयोजन संयोजन द्वारा। चलिएगा इसमें लिखते हैं, तो क्या होगा इसका, देखिएगा जब एल्किन की अभिक्रिया H2CH2 ब्रोमीन गैस के साथ यानी Br2 के साथ CCl4 यानी CCl4 के उपस्थिति में कराया जाता है तो संधि डाइब्रोमाइड या 1,2 डाइक्लोरो एथिन का निर्माण होता है, ठीक है। इसका आईपीसी नाम हो गया डाइक्लोरो एथिन, कॉमन नाम हो गया संधि डाइब्रोमाइड। मतलब कि आप लोग नहीं समझ रहे लेकिन समझाते हैं। यहाँ दो ब्रोमीन है तो एक इसको दे दो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों आके एगो इसमें जुटेगा एगो इसमें, यानी कि एक Br इसमें जुटेगा एक Br इसमें जुटेगा। इसी का नाम होता है, कॉमन नाम हो गया संधि डाइब्रोमाइड, संधि डाइब्रोमाइड। ठीक है, या विनाइल डाई हैलाइड या ब्रोमाइड। चलेगा, इसका आईपीसी नाम हो जाता है, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। देख लिए, तो क्या बोल रहे हैं, जब एल्किन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो संधि डाइब्रोमाइड या 1,2 डाइब्रोमो एथेन का निर्माण होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फिनाइल डाइब्रोमाइड, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसका एक और नाम हो जाता है
ये कॉमन नाम एक और हो गया, 3 नाम उसका। इसका नाम यही है, ई भी है, ई भी है, तीनों। ठीक है, बोलिए। एक कॉमन नाम, ई भी कॉमन नाम। आइए आईपीएससी नाम, तो इसको परिभाषा की तरह लिखते हैं, परिभाषा की तरह लिखते हैं। लेकिन यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ पर क्लोरीन रह सकता है, यानी एक्स, यहाँ पर एक्स, यानी इसको बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये तो हो गया सर, ब्राउन कर रहा था। यानी CH2 रह जाए, CH2 रह जाए प्लस X2 प्लस CCl4। तो यहाँ X2 है तो जो रहेगा, जो यानी X है तो X, ठीक है। यानी यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो रहे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम क्या आ जाएगा, वही जिस तरह से लिखे हैं। इसका क्या है, लिख सकते हैं विनाइल डाई हैलाइड। इसका नाम ये होगा, मतलब हाईलाइट के क्या करेगा, आप लोग ब्रोमाइड डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ एक्स रहेगा तो X2 रहेगा, दोनों पे यानी फ्लोरीन जो भी रहे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी रहे, इसको लिख लेते हैं, चलेगा। इसको लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है कि लिखिएगा, अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन पर संयोजन द्वारा ऐसे लिख देते हैं, जब एल्किन की अभिक्रिया, जब एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, नेक्स्ट जब एल्किन की अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 के उपस्थिति में कराई जाती है तो संधि डाई ब्रोमाइड या 1,2 डाई ब्रोमो एथेन या BININAL ब्रोमाइड BROMIDE ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हो गया एल्किन से खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन से। क्या पढ़ेंगे, एल्केन से। इसको लिखिएगा जल्दी से। अब अगले क्लास में से खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलेगा, बढ़ते हैं। चलिए रे प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे एल्केन से। क्या पढ़ेंगे, एल्केन से। एल्केन से तो एल्केन से सिर्फ एक ही होता है, जब CH4 है तो क्लोरीन गैस है। क्या है, क्लोरीन गैस है। और क्या, H भी, यानी कि सनलाइट, प्रवैग्निक किरणें, प्रवैग्निक किरणें, प्रवैग्निक
किरण। जब क्या होता है, जब एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्काइल हाइड का निर्माण होता है। समझ आया? नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं क्या होगा। जब ये CH3, इसको बोल सकते हैं CH3, चार H रहेगा, मान CH3, इसको H कर सकते हैं, कोई दिक्कत? Cl है तो Cl, सॉरी Cl और Cl2 हो गया, कोई दिक्कत? तो एक क्या होगा, इसमें एक आगे जुड़ेगा और एक इसमें जुड़कर बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? यानी CH3Cl प्लस HCl, क्या हुआ? कोई दिक्कत? जब एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ पराबैंगनी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है, Hb पराबैंगनी किरणें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या बनता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है, मिथाइल क्लोराइड जो भी हो, मान लो यहाँ पर आ जा CH3 क्या एल्केन है कि नहीं? तो क्या है? क्लोरीन गैस क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी पराबैंगनी किरणें, तो यहाँ पर पड़ेगा, टूटेगा, CH3 CH2 क्या हो जाएगा? Cl प्लस HCl, कोई दिक्कत? चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। यानी CH4 रहेगा, यानी क्या रहेगा? X2 रहेगा, क्या रहेगा? X2 रहेगा, क्या रहेगा? X2 क्या रहेगा? Hb सूर्य के प्रकाश, तो क्या बचेगा? H CH3 X प्लस HX, ठीक है, कोई दिक्कत? तीनों लिखा 1 2 3, ठीक है। ऊपर परिभाषा लिखने की कोशिश करते, चलिए। जब एल्केन की अभिक्रिया जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन एल्केन की अभिक्रिया अभिक्रिया जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश या पराबैंगनी किरणें की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणें के उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। क्या बन गया? एल्काइल, क्या बन गया? चलेगा, इसको लिखिए जल्दी से। चलिए, हो गया। अब क्या होता है, अब हो जाए, मान लीजिए एक बात समझिएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, मेजर कौन बनेगा, मतलब कि नहीं समझे आप लोग, मेजर। चौथा देखिएगा CH3 राजा, ठीक है, यानी CH2 राजा, CH3 राजा, इसमें मान रहे हैं ब्रोमीन रह रहा है Br2 राजा, Hb राजा, मान लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है, माने Cl है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको में जोड़े, इसको में जोड़े, इसको में जोड़े, तो क्या हो गया, पहले बताया था एक कार्बन, जिस कार्बन जोड़ा 2 कार्बन जोड़ा 2 डिग्री, एक कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, तो हमको क्या है, मेजर प्रोडक्ट मतलब मेन, ठीक है, मेजर मतलब मुख्य प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो आप लोग जानिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में करके 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी जो भी होगा तो मेजर कौन बनेगा 3 डिग्री का, 2 3 दोनों रहे तो किसका बनेगा 3 डिग्री का, 1 2 रहे तो 2 डिग्री, यानी कि मेजर कौन बनेगा 2 डिग्री वाला, इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर में होता है कि मुख्य प्रोडक्ट, माइनर मतलब डमी, ठीक है। चलिए, तो मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाना है, मेजर तो क्या बनाना है, मेजर तो किसमें जोड़ेंगे 2 डिग्री वाले में, किसमें जोड़ेंगे 2 डिग्री वाले में, यानी CH3 क्या जाएगा CHCl CH3 प्लस HCl, बात समझे, जब दोनों राजा यानी 1 2 डिग्री राजा, क्या समझेंगे, और ई भी होगा, लेकिन ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, क्या है मेजर, MAJOR। अब मान लो ये हो जाए, ये वाला CH3, आप इसमें जोड़ेगा तो ये बात, इसमें किसी भी दोनों से सेम है, तो किसी में जोड़ सकते हैं, तो CH3 CH2 CH2, मान लीजिए यहाँ जोड़ दिए Cl प्लस क्या जोड़ दिए, प्लस जोड़ दिए क्या HCl, बाहर निकल गया, तो क्या ये माइनर है, यानी E1 डिग्री जुड़ा हुआ है, तो क्या है माइनर प्रोडक्ट है, क्या है माइनर, MIN चलेगा, तो क्या है मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, 2 डिग्री में जुड़ेगा तो मेजर, दो 3 डिग्री दोनों रहते, कि कौन होगा मेजर 3 डिग्री, ये दोनों रहते कौन होगा मेजर 2 डिग्री, चलिए इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, माना मेरा समझ गया, साफ से कीजिए, चलेगा। अरे उसमें नियम ना कि काम कार्बन ज्यादा कार्बन, इसमें डायरेक्ट है कि 1 डिग्री 2 डिग्री देखना है, इसमें जो ज्यादा कार्बन जुड़ा हुआ है वो मेन प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, चलेगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बात और आप लोग बता देते हैं, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी के द्वारा ये बनता है, ठीक है, एक बात बता देते हैं हम तुम आपको, चलिए कैसे बोलते हैं, चलेगा। अब पढ़ते एल्काइलाइड को या हैलोजन परिमेय, एल्काइलाइड या हैलोजन परिमेय, हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय मतलब होता है एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से बदलना, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से बदलना, हैलोजन विनिमय,
क्या हो गया, तीसरा विधि 1 2 3 एल्किल हैलाइड का हैलाइड या हैलोजन विनिमय 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 हैलोजन विनिमय मतलब कि चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से विनिमय कर देना। क्या कर देना? विनिमय कर देना। एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन को विनिमय कर देना। तो पहला विधि फ्लिंकस्टाइन, फ्लिंकस्टाइन। तो इस विधि द्वारा क्या होता है तो जानते हैं, फ्लिंकस्टाइन चलिए अभिक्रिया, इस अभिक्रिया क्या जानते हैं हम लोग। तो इसको पहले रिएक्शन के दौरान समझेंगे हम लोग। जब जब मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड या ये भी हाइड्रोजन, तो इसको विनिमय करेंगे। क्या करेंगे? बदलेंगे। विनिमय मतलब होता है परिवर्तन करना। तो विनिमय किसके ऊपर, ड्राई शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन और इसी को बोलते हैं शुष्क ईथर। शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन। चलिए इसे बोलते हैं ड्राई एसीटोन, इसे बोलते हैं शुष्क एसीटोन, ACTON। जब मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, तो नीचे देंगे, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्काइल आयोडाइड का निर्माण, यानी CH3 और I को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, CH3I को जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, यानी ये है जो इधर हो गया और इधर हो गया, यानी कि क्या जुड़ जाएगा, NaCl। कोई दिक्कत? मतलब कि जब हाइड्रोजन विनिमय क्या होता है, क्लोरीन या एक और एग्जांपल दूसरा, यानी CH3 रहेगा, यानी CH मान लो ये रहेगा, अब Br रहेगा, क्या रहेगा, Br प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, क्या है, ड्राई एसीटोन, तो क्या करना है, CH3 क्या करना है, ब्रोमीन को हटा के आयोडीन को लगा देना है, तो बन जाएगा NaBr, बाहर निकल जाएगा। मतलब कि क्या, इन दोनों को चेंज कर देना है, खाली क्या करना है, चेंज कर देना है। यानी बोल दे मिथाइल ब्रोमाइड से, सॉरी एथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आयोडाइड बनाइए। क्वेश्चन देते कि इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आयोडाइड बनाइए, तो कैसे बनेगा, तो इस तरह से बना देना है, ये रिएक्शन लगा देना है कि फ्लिंकस्टाइन अभिक्रिया द्वारा बना देना है कि इस अभिक्रिया द्वारा क्या बनाना है, सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन के साथ करा देना, यानी सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करा देना। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड या सॉरी इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड से क्या बना देगा, आयोडीन। अब बनाना हो मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड से फ्लोराइड,
मिथाइल ब्रोमाइड या फ्लोराइड, ठीक है, इससे उसको बनाना है। अब ये आयोडाइड बना, इसको पहले लिख लेते हैं कि जब क्या बोलेंगे, जब मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एल्काइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे, एल्काइल क्लोराइड या, आप लोग थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो। जब एल्काइल क्लोराइड की अभिक्रिया या एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ, डाइड के साथ तथा शुष्क ईथोन की उपस्थिति में, यानी अभिक्रिया है NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ तथा शुष्क ईथोन की उपस्थिति में के साथ तथा शुष्क ईथोन की उपस्थिति में शुष्क की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के शुष्क ईथोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्काइल LKYL एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। आयोडाइड आयोडाइड का निर्माण होता है, ठीक है, इस दोनों को लीजिए कि जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड तथा सोडियम आयोडाइड के साथ तथा शुष्क ईथोन की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया को फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हो गया, देखिए अपना स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, अब बनाएंगे हम लोग एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड, क्या बनाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड, उसी को बोलते हैं स्वार्ट, फ्लोराइड स्वार्ट्स, आयोडाइड फ्लिंकेसाइड, आयोडाइड आयोडाइड भी बोले नहीं यार, कम कम मतलब बोलने पाते हैं, उसी तरह से फ्लिंकेस्टाइन है, तो दोनों को जोड़ता है कि फ्लिंकेस्टाइन से बनता है आयोडाइड और स्वार्ट से बनता है फ्लोराइड, यानी स्वार्ट से बोले आ रहा है, और फ्लोराइड भी, तो क्या है ना, फ्लोराइड का यानी एल्काइल फ्लोराइड का मान होगा, ठीक है, फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया की बनेगा आयोडाइड, मतलब एल्काइल आयोडाइड नाम ही ऐसा कि बोलने में हिचकिचा जाते हैं। चलिए लिखिएगा जल्दी से, एक और रिएक्शन है,
चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं करना है, पूरा मिटा देना पहले। काल क्लोराइड बनवाइड कैब करिया, चलेगा तो इसको समझ लेते हैं। ये सिंपल सा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर CH3Br प्लस क्या करेंगे, धात्विक फ्लोराइड यानी एज क्या है, धातु है, तो धात्विक फ्लोराइड के साथ क्या है, प्लस ये माइनस, क्या होगा, प्लस ये माइनस, क्या होगा, विनिमय हो जाएगा, क्या जाएगा, केवल इसमें कोई उपस्थिति नहीं। यानी जब मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड के क्रिया धात्विक क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। तब तो क्या हो जाएगा, CH3 फ्लोराइड प्लस Ag ब्रोमाइड, ठीक है। यानी CH3 मान लो CH2 मान लो क्लोरीन रह जाए, AgF क्या करेंगे, CH3 CH2 क्या F को जोड़ देंगे, ठीक है, इसी तरह से कर देना, चलेगा। इसको भी अब लिख लेते हैं अपने भाषा में। चलिए, जब एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे धात्विक क्लोराइड जैसे धातु क्लोराइड कौन कौन हो सकता है, तो AgF और है Hg2F2 COF2 और SbF3, केवल इसमें से एक ही काम है, ठीक है, बाकी सब अभी कोई काम नहीं है, चलेगा। तो इसके उपस्थिति में धात्विक फ्लोराइड यानी AgF को लेना, धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो अरे क्या स्वार्स लिखे ही नहीं, स्वार्स सब गिरिया तो कराया जाता है तो एल्काइल फ्लोराइड निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को होता है इस अभिक्रिया को धात्विक, इस अभिक्रिया को स्वार्स अभिक्रिया स्वार्स अभिक्रिया कहते हैं, हाँ इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, स्वार्स अभिक्रिया। तो क्या हम लोग बोलेंगे, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धातु क्लोराइड से AgF Hg2F2 COF2 SbF3 के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है तो एल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को स्वार्स अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम, चलेगा, लिखेगा जल्दी फटाफट, क्या हो जाता है, AgCl क्या बोलना है, Ag यानी धात्विक सिल्वर क्लोराइड, इसी को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, चलेगा, जल्दी से लिखेगा। आज हम लोग क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में आगे हम लोग चलेंगे, चलिए।
इसी क्लास को यहीं तक रन देते हैं। चलिए इसे लिखिए और हम इसको रिवीजन कर लेना। क्या करना है? रिवीजन करते रहना है, ठीक है, रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। शॉर्टकट में हम कल बताएंगे कैसे रिवीजन करना है, चलेगा। शॉर्टकट में एकदम रिएक्शन लिख लिख के अपने से परिभाषा बनाना है। क्या बनाए? जब एल्काइल क्लोराइड के, ये क्या एल्काइल, एल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी आ जाए एल्काइल समूह का, तो एल्काइल ब्रोमाइड का क्रिया ये पेंटाटो क्लोराइड के साथ कराया जाता है, तो क्या होता है? मिथाइल यानी एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। सी यू यानी हो गया, आप लोग का लिखा चुका है ना? ओके, ठीक है, चलेगा, चलते हैं।